दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी सीएचओ वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यूपी एनएचएम ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए 7401 पदों पर बम्पर भर्ती 17 नवंबर तक आवेदन का मौका। तो चले जाने दो दोस्तों नए अपडेट को सब्सक्राइब जो कर लो दोस्तों चैनल पर। तो सबसे पहले दोस्तों नीचे की ओर आते हैं। उसके बाद दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 7401 पदों पर भर्ती निकाली गई है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की और इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच संचालित की जाएगी। कोई भी योग्य इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अगर आपके पास बीएससी की डिग्री है, आप मुफ्त में इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस नौकरी से जुड़ी आवेदन की प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया, सैलरी, वेतन जैसी अन्य आवश्यक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, दोस्तों उसके बाद दोस्तों जिस प्रकार से लिखा है कि उत्तर प्रदेश कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक प्रतिष्ठित पद है। ठीक है, आपकी इस नौकरी के तहत उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में ट्रांसफर किया जा सकता है और यह नौकरी राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है। 27 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन के जरिए इस नौकरी को जानकारी दी गई है कि उम्मीदवार इसके लिए केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 17 नवंबर को निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि 740 पद के भारत के अन्य राज्यों से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए रखा गया है। उसके बाद दोस्तों जिस प्रकार से लिखा है कि नर्सिंग डिप्लोमा बीएससी की डिग्री के साथ नर्सिंग का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। अगर आप भी बीएससी में नर्सिंग का सब्जेक्ट रखा था तब भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किस प्रकार से आवेदन करें, नौकरी कैसे होगी, इसके बारे में जैसे जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों जिस प्रकार से भाई सैलरी की बात की जाए, सैलरी दोस्तों सब लोगों को 25,000 से 37,000 के बीच रहेगी। ठीक है, चलिए आते दोस्तों नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर लिखा गया और उसका दोस्तों देख लीजिए दोस्तों लिखा गया डिस्ट्रिक्ट नेम। ठीक है, टोटल पोस्ट कितना है और डिस्ट्रिक्ट नेम दोस्तों दिया है टोटल पोस्ट। चलिए यहाँ आते हैं यहाँ पर। जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर लिखा गया प्रयागराज हो गया, ठीक है, आगरा हो गया, मेठी हो गया, अररिया हो गया, बागूघाट हो गया। ठीक है, जिस प्रकार टोटल सभी का पोस्ट दिया गया है। आप लोग किस जिले से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आप लोग को जिले का पूरा डिटेल आप लोग को दे दूंगा। चलिए दोस्तों बात है नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर यहाँ पर आते हैं और क्या लिखा गया है। अब पद का नाम दोस्तों जिस प्रकार से लिखे गया, अनारक्षित वर्गों के लिए है 2960 पद। ठीक है, ओबीसी के लिए 1998 पद है, एससी के लिए 1555, एसटी के लिए 148। कुल पद की बात कर ली जाती है यहाँ पर मिल जाता है हमारा 7401 पद है। ठीक है, उसके दोस्तों आगे लिखा है कि आपको बता दें कि इस नौकरी में चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। 2 घंटे की लिखित परीक्षा जो पूरी तरह से बहुविकल्प प्रश्नों से भरी रहेगी और इस परीक्षा को मेरिट के साथ पास करने वाले उम्मीदवार को नौकरी दी जाएगी। ठीक है, और इस नौकरी के पूरे भारत से लोग आवेदन करेंगे। अधिकांश आवेदक उत्तर प्रदेश से होंगे। अगर आप इस नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं तो कंपटीशन के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की। दोस्तों क्वालिफिकेशन दोस्तों हम लोग इसमें लग जाएगा बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए यदि आप किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ले सकते हैं, और बीएससी की डिग्री इसमें कम्युनिटी नर्सिंग आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके अलावा नर्सिंग के सर्टिफिकेट के आधार पर भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट की बात की जाए तो इस नौकरी के लिए आवेदन के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। इस नौकरी ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए जो उसकी उम्र इसमें 21 वर्ष से अधिक रखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लिखा है कि सैलरी दोस्तों जिस प्रकार से बताया आप लोग को कितना लग जाएगा 25,000 से 37,000 के बीच में। अब दोस्तों फीस दोस्तों आप लोग को यहाँ पर 0 फीस लगेगा। ठीक है, किसी भी कैस्ट का कोई फीस नहीं है। अब दोस्तों अप्लाई किस तरह से करना है, सबसे पहले दोस्तों आप लोग को यूपी एनएचएम सीओ के अधिकारी वेबसाइट पर 28 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच आना है। ठीक है, मतलब कि आप लोग को इस बीच का आवेदन करना है। इसके बाद होम पेज पर रजिस्ट्रेशन का आप लोग विकल्प मिलेगा, उस पर आप लोग क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन के बाद यूजर नेम पासवर्ड दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप होम पेज पर लॉगिन कर लेना है। इसके बाद नौकरी का आवेदन का विकल्प मिलेगा, उस पर आप लोग क्लिक करके आवेदन फॉर्म भरना है। फॉर्म में दोस्तों जिस प्रकार शिक्षा योग्यता और अन्य साधारण जानकारी ध्यानपूर्वक भरने के बाद उसका प्रीव्यू करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इससे पहले तो सब लोग को 5582 पदों के लिए सीएचओ की भर्ती आई थी, मगर आपने इसका आवेदन किया था, दोबारा इसके लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका लिंक भी दिया गया, तो सब लोग लिंक पाना चाहते हो कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोग वहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब जरूर लीजिएगा।